बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज की इस वीडियो के अंदर हम एक और 3D का टॉपिक जो है वो कवर करेंगे इंशाल्लाह। और इसमें ये देख सकते हैं आप, हमारे पास एक ब्लॉक जो है वो बना हुआ है 3D में। एक बिल्डिंग जो है छोटी सी बनी हुई है, डबल स्टोरी। इसमें करना ये है, अब हमने ये जो इसकी टॉप वाली प्लेस है, यहाँ पर हमने जो जंगला होता है ना, वो हमने यहाँ पर प्लेस करना है। जंगला कह लें आप, पैरापिट जंगले की शक्ल में हमने यहाँ पर लगाना है, पाइप्स की शक्ल में। आप जिसको जंगला कहते हैं, पाइप कहते हैं, पैरापिट कहते हैं, वो हमने यहाँ पर शो करना है। तो देखते हैं हम ये काम किस तरह से कर सकते हैं। तो अगर व्यूअर्स आप फर्स्ट टाइम ये वीडियो देख रहे हैं तो आप मेरे चैनल पर जाकर कैड ट्यूटोरियल इसको सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। साथ में जो बेल आइकन आएगा उसको भी प्रेस कर लें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपको मिल सके। इसमें मैं कैड से रिलेटेड जो रिवट है, स्केचअप है, 3D स्टूडियो मैक्स है, इंशाल्लाह उससे रिलेटेड भी वीडियोस मैं इसके ऊपर डालूंगा। तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है इन लेक्चर्स से, अगर आप इसको डिटेल में देखते हैं तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो हम क्या करते हैं कि हम यहाँ पर जो शेड लिखा हुआ नज़र आ रहा है, हमें यहाँ पर क्लिक करते हैं और हम इसको वायर फ्रेम में या फिर हम इसको स्केच में यानी हिडन में कन्वर्ट कर लें। इनमें से आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं। मैं हिडन के अंदर क्लिक कर देता हूँ। तो इससे होगा ये, हमें ये अपनी प्लेस जो है वो क्लियर नज़र आना स्टार्ट हो जाती है। तो जस्ट आपने करना ये है कि हमें एक पॉली लाइन लेनी है, ठीक है जी। आपने PL इंटर कर लेना है पॉली लाइन के लिए। PL आप इंटर करेंगे, उसके बाद आप इसको यहाँ पर क्लिक करेंगे, फर्स्ट पॉइंट आप इसको देंगे क्लिक। देन आप इस लाइन के ऊपर ऊपर इसको क्लिक करते जाएंगे, अंदर वाली लाइन के ऊपर, ठीक है। ये देखें, एक मैंने यहाँ पे इस कोने के ऊपर यहाँ पे पॉइंट दे दिया, ठीक है जी। इसी तरह से ये आप देख सकते हैं, थोड़ा सा इसको फिर मैं इस तरह से माउस को लेके जाता हूँ दूसरी साइड पे। तो यहाँ पे क्लिक कर लेते हैं। ये 3D का टॉपिक है असल में। अगर आप लोगों का 2D क्लियर नहीं है तो पहले आप वो क्लियर करें, उसके बाद ही आप 3D पे जंप कर सकते हैं, ठीक है। 2D के लेक्चर भी मैंने यहाँ पर अपने चैनल पे अपलोड कर रखे हैं, वो आप वहाँ से भी देख सकते हैं। तो अभी हमें यहाँ पर इसको जो है वो लगाना है, ठीक है जी। हम इस पॉइंट पे इसको लगा देते हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं जी इस तरफ। तो आगे हमारे पास ये वाला कोना आ रहा है अंदर की तरफ, तो इस पर क्लिक कर देते हैं। देन आप इस तरफ यहाँ पे क्लिक कर देते हैं। ये अभी हम पॉली लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है। एक हमने पाथ बनाना है, पाथ जनरेट करना है, उसके लिए हम ये पॉली लाइन ड्रॉ कर रहे हैं। तो ये मैंने एक पॉली लाइन ड्रॉ कर दी। एस्केप कर लेते हैं। तो अंदर अंदर वाली लाइन के ऊपर एक पॉली लाइन हमने ड्रॉ कर दी है। अब इसको सिलेक्ट करना है। तो मैं जब इसको सिलेक्ट करता हूं तो मेरे पास ये ऑप्शन आता है। ये कैसे आता है, यहाँ पर देखें, यहाँ पर एक बटन है सिलेक्शन साइक्लिंग। Ctrl+W इसका शॉर्टकट है, आप इसको ऑन कर दें। अगर ये ऑन होगा तो आप जब यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये आपको ऑप्शन देगा कि आप क्या सिलेक्ट करना चाहते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ से पॉली लाइन को सिलेक्ट करना चाहता हूँ। इसको क्लिक करूँगा तो मेरी पॉली लाइन देखें उसने सिलेक्ट कर ली है, जो मैंने अभी अभी लगाई है। ठीक हो गया। अभी ये मेरी 9 इंच की जो है वो डिस्टेंस है, 9 इंच की वाल थी तकरीबन, उसके ऊपर ये बना हुआ है। तो इसका मैं इसमें मिड में एक ऑफसेट ले लूँगा, ठीक है। तो ऑफसेट लेने के लिए पहले मैं एस्केप कर लेता हूँ। ऑफसेट के लिए आप O इंटर करेंगे, O इंटर। देन आप मैसेज में देखें तो आपसे ऑफसेट डिस्टेंस मांग रहा है, वो आप दे दें 4.5 इंचज़, क्योंकि 9 इंच टोटल है। तो हमने मिड में जाना है, तो मिड में जाने के लिए 4.5 इंचज़ इंटर कर दें। देन आप यहाँ पर पॉली लाइन को सिलेक्ट करें, फिर वो ऑप्शन देगा क्या सिलेक्ट करना है, आप उसको बताएं जी, पॉली लाइन सिलेक्ट करनी है। देन अंदर की तरफ क्लिक कर दें। देन आप देखेंगे कि आपका जो ऑफसेट है वो यहाँ पर आ चुका है। एस्केप से कमांड से बाहर हो जाएं। अब आपकी ये जो सेंटर वाली लाइन है, ये आप देखें तो सारी लग चुकी है यहाँ पर। ये हमने एक पाथ जनरेट कर लिया है। इसी के ऊपर हमने अपना जो पाइप्स वगैरह हैं वो लगाने हैं, जंगला वगैरह जो भी लगाना है वो इसके ऊपर हम लगाएंगे। तो सबसे पहले करते ये हैं, इसकी हम एक कॉपी ले लेते हैं, इसको सिलेक्ट करते हैं, फिर मैं पॉली लाइन पे क्लिक करता हूँ। देन ये सिलेक्ट हो जाएगा। फिर मैं यहाँ पर कमांड में अप्लाई करूँगा CO इंटर। CO होता है कॉपी के लिए। सो आप CO लिख के इंटर करते हैं। देन मैं इसको यहाँ पे वैल्यू दूंगा अब 0,0, देन आखिरी वैल्यू, पहली वैल्यू x की होती है जो मैंने 0 कर दी, दूसरी y की है, यहाँ पर आप देख सकते हैं y की भी मैंने 0 कर दी। हमें जाना है ऊपर की तरफ, z ऊपर जा रहा है, यहाँ से आप देख सकते हैं z एक्सिस में। तो जो थर्ड वैल्यू है वो मैं 3 फीट दे देता हूँ, ठीक है, क्योंकि पैरापिट की नॉर्मल हाइट हम 3 फीट 6 इंचेस या 3 फीट ही लेते हैं। तो इंटर कर देते हैं, ठीक है। 2 बार इंटर करेंगे तो आप देखेंगे कि इसकी एक कॉपी जो है, आप देख सकते हैं कि पूरी जो है वो सारी पॉली लाइन की कॉपी जो है ऊपर जनरेट हो चुकी है। ये हमारा टॉप वाला पाइप होगा। अब इसके अंदर भी हमने पाइप लगाने हैं।
तो उसके लिए मैं यहाँ से इसकी एक और कॉपी लेता हूँ। तो मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ, देन पॉलीलाइन, देन CO कमांड अप्लाई करते हैं, CO इंटर, फिर वैल्यू देते हैं 0,0,6 इंचेस। ओके, अब मैंने Z की तरफ जाना है, यानी ऊपर की तरफ जाना है 6 इंचेस, तो 6 लिख के इंटर 2 बार इंटर कर देंगे। देन आप देख सकते हैं कि आपकी जो दूसरी कॉपी है वो भी यहाँ पर आ चुकी है। अब हमने करना ये है कि हम एक सर्कल लेंगे, ठीक है, C इंटर करेंगे, सर्कल आपने लेना है और यहाँ पर हम इसके बिल्कुल इस पॉइंट पर जो हमने अभी कॉपी बनाई है 6 इंच पे, यहाँ पे ड्रॉ करके मैं इसको 1 इंच की वैल्यू दे के इंटर कर देता हूँ। इसका रेडियस मैंने दे दिया 1 इंचेस, ठीक है। अभी ऊपर वाला जो टॉप वाला है, ठीक है जी, इसको हम करते हैं C इंटर करते हैं सर्कल के लिए। देन मैं इसके पॉइंट पर क्लिक करता हूँ, इसको मैं 1.5 यानी जो सबसे टॉप वाला पाइप है वो 1.5 इंचेस का डायामीटर या रेडियस उसका मैं देने जा रहा हूँ, ठीक है जी। तो ये 2 सर्कल मैंने लगा लिए। अब हमें करना ये है स्वीप करना है इसको। तो स्वीप करने के लिए आप क्या करेंगे, स्वीप कमांड का यूज़ करेंगे। तो स्वीप कमांड के लिए आप इसका एलियस यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप यहाँ से अगर यहाँ से ड्राफ्टिंग एंड एनोटेशन के अंदर जाते हैं और देन आप यहाँ से 3D मॉडलिंग के अंदर जाते हैं, तो ठीक है, यहाँ से भी आपको जो स्वीप कमांड है वो मिल जाती है, ये आप देख सकते हैं, ठीक है जी। यहाँ से यूज़ कर सकते हैं, क्लिक करें, देन मैसेज दे रहा है सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, तो आप इस सर्कल को सिलेक्ट करें, फिर पूछेगा क्या सिलेक्ट करना है, 3D सॉलिड सेलेक्ट करना है, ठीक है। तो आप इसको सिलेक्ट करेंगे, देन आप जो है वो इंटर करेंगे। बल्कि यहाँ पर मैं एक काम करता हूँ, सिलेक्शन साइक्लिंग को ऑफ कर देता हूँ, ठीक है, ये मैंने ऑफ कर दिया ताकि बार बार ना पूछे। अब दोबारा देखें, हम स्वीप कमांड पे अप्लाई करते हैं, स्वीप, देन सेलेक्ट दिस, इंटर, देन सेलेक्ट पाथ। यहाँ पर देखें सेलेक्ट पाथ का मैसेज दे रहा है, तो आप इस पाथ को सिलेक्ट करें तो आप देखेंगे कि आपका ये जो पूरा पाइप है इस पाथ के ऊपर ऊपर उसने ड्रॉ कर दिया, ठीक है। अभी हमें इसको भी ड्रॉ करना है, तो अब हम शॉर्टकट यूज़ कर लेते हैं, SW आप टाइप करेंगे, इंटर करेंगे, देन उसी तरह सेलेक्ट ऑब्जेक्ट सर्कल को सिलेक्ट करेंगे, इंटर करेंगे, देन सेलेक्ट स्वीप पाथ, आप इसको सिलेक्ट करेंगे तो आप अपना पाथ जो है जनरेट कर देंगे। मैं आपको इसको थोड़ा सा ना शेड दे के दिखा दूं एक बार कि ये किस तरह से अभी डिज़ाइन हुआ है। यहाँ पे हिडन पे क्लिक कर दें, देन आप शेड पे क्लिक कर लें या रियलिस्टिक पे क्लिक कर लें, देन आप देख सकते हैं ये 2 पाइप मेरे यहाँ पे ड्रॉ हो चुकी हैं, ठीक है। अभी हमें करना ये वाला जो पाइप है इसकी मुझे मज़ीद कॉपीज़ बनानी है, तो मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ। एक मैंने 6 इंच पे बनाई है, तो दूसरी भी 6 इंच के फासले पे बना लेते हैं। सेलेक्ट करने के बाद आप कमांड में टाइप करेंगे CO टाइप करेंगे फॉर कॉपी, CO इंटर, देन उसी तरह आप लिखेंगे 0,0, देन ऊपर की तरफ Z की तरफ हम 6 इंच की वैल्यू देंगे, इंटर। 2 बार इंटर करेंगे, ये आप देख सकते हैं एक कॉपी आ गई। दोबारा से मैं इसकी जो है वो कॉपी जनरेट करूंगा, इसी को मैं लिखूंगा फिर 0,0,12 इंचेस। पहले मैंने 6 इंच की, अब 12 इंचेस यानी उसे डबल, इंटर एंड इंटर, ठीक है। आपने सेलेक्ट करना है, दोबारा देख लें। अभी मैं इसी को कर लेता, अगर मैंने नीचे वाले पाइप को सिलेक्ट करना है तो मैं 12 इंच की वैल्यू दूंगा, अगर मैंने ऊपर वाले पाइप को सिलेक्ट करना है तो मैं 6 इंच की ही वैल्यू दूंगा, ठीक है। तो ऊपर वाले को सिलेक्ट करते हैं, देन CO करते हैं कॉपी के लिए, इंटर, 0,0,6 डबल इंटर, ये देखिए। इसी तरह इसको सिलेक्ट कर लें, उसके बाद फिर से CO इंटर कॉपी के लिए, फिर 0,0,6 डबल इंटर, ठीक है जी। एक और कॉपी बना लेते हैं, इसको सिलेक्ट करते हैं, देन CO इंटर, 0,0,6 इंचेस डबल इंटर। देन यू कैन सी कि आपका जो एक जंगला है ये पूरा यहाँ पे ड्रॉ हो चुका है, ये आप देख सकते हैं, ठीक है। इसको मज़ीद अच्छा करने के लिए हम क्या करेंगे, अभी यहाँ पर हम एक जो है वो रेलिंग टाइप बनाएंगे इसके अंदर पार्टीशंस करने के लिए। तो एक सर्कल ले लेते हैं, C फॉर इंटर, C फॉर सर्कल लिखें, इंटर करें, देन यहाँ पे इसका रेडियस दे दें आप जी 0.5, आधा इंच, 0.5 इंटर, देन थोड़ा जूम कर लें, फिर एक और सर्कल ले लें, C इंटर, इसी की लाइन के ऊपर जाएंगे तो इसका मिड पॉइंट आएगा, इसके मिड पॉइंट से आपने इसका रेडियस 1 इंच कर लेना है, ठीक है जी। इसको 1 इंच कर लें। 1 इंच करने के बाद आप इनको एक्सट्रूड करेंगे। एक्सट्रूड आप यहाँ से भी कर सकते हैं, ये कमांड है, या फिर कमांड में आप टाइप कर सकते हैं EXT, ठीक है जी। एक्सट्रूड, फर्स्ट छोटे सर्कल को हम एक्सट्रूड करते हैं, सेलेक्ट, इंटर, ऊपर की तरफ हाइट देते हैं 1 फीट, ओके। उसके बाद हम ये वाला सर्कल सेलेक्ट करते हैं, इसको भी एक्सट्रूड करते हैं। एक्सट्रूड करने के लिए टाइप करते हैं EXT, इंटर, देन ऊपर की तरफ माउस की डायरेक्शन देंगे एंड 1 फीट इसको भी एक्सट्रूड करेंगे। अब आपने रियलिस्टिक पे जाना है और यहाँ से आपने वायर फ्रेम पे जाना है, बाहर वाला सर्कल सेलेक्ट करेंगे और हम इसको मूव करेंगे, M प्रेस करेंगे,
इंटर, और इसके मिड पॉइंट से पकड़ेंगे, देन ऊपर वाले के मिड पॉइंट पर यहाँ पर छोड़ देंगे। ठीक है जी। इसी तरह अब हमें ये सर्कल सेलेक्ट करना है, इसको कॉपी करना है, CO इंटर, इसके नीचे के मिड पॉइंट से पकड़ेंगे और ऊपर वाले यहाँ पे मिड पॉइंट पे छोड़ देंगे। अब आपने ये करना है, यूनियन करना है। इसको यूनियन करने के लिए यहाँ से आप यूनियन कमांड यूज़ कर सकते हैं, ये सॉलिड यूनियन या फिर UNI आप इसका एलियस यूज़ कर सकते हैं। यूनियन पे क्लिक करें, देन कहेगा सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, तीनों को सिलेक्ट करके इंटर कर दें। तो अब ये एक ऑब्जेक्ट हमारा बन गया। ठीक है, दो ऑब्जेक्ट नहीं रहे। अब आप क्या करेंगे, यहाँ से शेड में अभी नहीं जाते, हम इसको यहाँ से उठा के अपनी जगह पर यहाँ पर पहले तो प्लेस करेंगे। ये जो हमारी पॉली लाइन है, देखिए मैंने मिड वाली लाइन को भी डिलीट नहीं किया। ठीक है, ये मैंने अभी रखी हुई है, ये आप देख सकते हैं। इसको अभी हम क्या करते हैं, यहाँ से उठाते हैं, सेलेक्ट देन मूव M इंटर, और मैं इसके मिड पॉइंट से इसको यहाँ से उठा लेता हूँ। ये उठाया। प्लेस करने के लिए आपने आर्थो को ऑफ कर देना है, उसके लिए आप F8 प्रेस कर दें ताकि आर्थो हमारा ऑफ हो जाए। तो अपनी जगह पर जाते हैं, ये मेरी पॉली लाइन है जी। आप यहाँ पे इसको थोड़ा सा ना, इसी लाइन के ऊपर थोड़ा सा करके ना इसको प्लेस करेंगे ध्यान से। ठीक है जी। तो ये यहाँ पे जोर पकड़ेगा, कंप्यूटर भी ज़रा स्लो हो जाता है 3D के अंदर, तो जिस वजह से मसला आ सकता है। ये मैंने छोड़ दिया इसको। अब मैं शेड दे के एक बार देख लूँ, वाई फ्रेम में जाते हैं, देन शेड पे क्लिक करते हैं। तो ये अभी हमारा ऑब्जेक्ट थोड़ा अंदर की तरफ है, इसको थोड़ा बाहर की तरफ हमें मूव करना है। ग्रीन एरो को पकड़ते हैं और इस तरफ थोड़ा सा मैं 3 इंचेस इंटर कर देता हूँ, 3 इंच मैंने मूव कर दिया। ठीक है, अभी क्या करना है, अभी हमें दोबारा से देखें, शेड पे जाते हैं और इसको वायर फ्रेम पे क्लिक कर लेते हैं। अब हमें इसी को, ये वाला जो ऑब्जेक्ट हमने ये बनाया है, इसी को अरे करना है इस पाथ के ऊपर। ठीक है, तो उसके लिए आप अरे करने के लिए आप इंटर करेंगे AR लिख के इंटर करेंगे। देन कहेगा सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, मैसेज दे रहा है सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, आपने ये ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर लेना है, उसके बाद इंटर कर देना है। देन कहेगा कौन सा अरे करना है, रेक्टेंगुलर, पाथ या पोलर, यहाँ पे भी ऑप्शन दे रहा है आपको, आपने पाथ अरे करना है। ठीक है, इसको सिलेक्ट करें। जैसे ही सिलेक्ट करेंगे फिर कहेगा सिलेक्ट पाथ, आपने पाथ सिलेक्ट करना है। अब ये वाला पाथ हम सिलेक्ट करने जा रहे हैं, तो मैं इसको क्लिक करता हूँ। देन यू कैन सी कि आपका जो अरे है वो एक पूरा जंगले के ऊपर इस तरह फैल चुका है। मैं आपको यहाँ से एस्केप करता हूँ पहले, और मैं आपको यहाँ से इसको शेड या रिलास्टिक में जाके दिखा देता हूँ। ठीक है, ये आप देखें, लेकिन ये बहुत ही क्लोज बन गया, ये देखें बहुत ज़्यादा क्लोज है। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा ठीक करने के लिए हम इसको अरे को सिलेक्ट करते हैं। जैसे ही अरे को सिलेक्ट करेंगे ऊपर इसकी सेटिंग्स आ जाती हैं, प्रॉपर्टीज़ आ जाती हैं। आपने मेजर में जाना है, मेजर में जाने के बाद डिवाइड पे क्लिक करना है। फिर आप क्या करेंगे, ये जो आइटम्स नंबर लिखे हैं 265, इसको आप 100 कर दें। ठीक है, 100 करके इंटर करें। देन आप देखेंगे कि इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो आपको ओपन नज़र आएगा। आप जितने इसे तादाद काम ज़्यादा करेंगे उस हिसाब से ये आपको शो करेगा। मैं 80 करके इंटर करता हूँ तो उस लिहाज से आपको ये शो करेगा। ठीक है, Ctrl+S से सेव कर लेते हैं ताकि लाइट वगैरह ना जाए। ये देखें, तो इस तरह से कितनी खूबसूरती से और आराम से हमने अपना जो जंगला है, जो अपना पैरापेट है, वो यहाँ पे ड्रॉ कर लिया है। तो यहाँ पे बाद में हम इसके ऊपर पूरी बिल्डिंग के ऊपर इंशाल्लाह मटेरियल भी अप्लाई करेंगे। तो चैनल से जुड़े रहिएगा। अगर आपको इसमें किसी किस्म का मसला है, पॉइंट मैंने बहुत ही आराम से क्लियर करने की कोशिश की है, उम्मीद है आपको क्लियर हो गया होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपको मिल सके। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह दोबारा जो है वो मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।